आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और हमारे साथ हैं युवा संत और आज के दौर के कतिपय सबसे टीआरपी बटोरू बाबा। क्या बोला तूने? टीआरपी बटोरू बाबा। दोबारा बोल। टीआरपी बटोरू बाबा जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार। गजब बेइज्जती है। आपकी जय हो। आई एम नॉट बाबा। शास्त्री जी कह दो, पंडित जी कह दो, चलेगा, महाराज जी कह दो, नाम ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। पर आई एम नॉट बाबा। और टीआरपी बटोरने के लिए हम कोई भी बयान नहीं देते, हिंदुओं को जगाने के लिए देते हैं। उसमें अगर टीआरपी आ जाती है तो ये आपका फायदा है। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन एक सेकंड, ये बाई प्रोडक्ट है आपका। या मैंने ये नहीं कहा कि आप टीआरपी बटोर रहे हो। हाँ, मैं कह रहा हूं कि टीआरपी बटोरू बाबा, यानी आपके माध्यम से सबको जितना जितना है मामला बट रहा है। मिलना चाहिए। सत्य की एक खासियत होती है, वो कितने भी तरीके से पूछो, सत्य एक होता है और वो जब भी आएगा धमाका करता हुआ आएगा। क्या? उसे क्या हो जाएगा? लोगों में गुमान आएगा, गौरवान्वित महसूस करेंगे, जात पात से ऊपर उठ करके आएंगे। मंदिरों के बाहर लिखा जाता कि जूता चप्पल बाहर निकाल के आइए, बल्कि लिखा यह जाना चाहिए कि जात पात बाहर छोड़ करके आइए। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। इससे इस देश में एक नई क्रांति खड़ी होगी। इससे इस देश में हम हिंदू हैं इस बात पर लोग पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे और एकजुटता के लिए आगे आएंगे। इससे इस देश में जो हिंदू मुसलमान करके वैमनस्यता फैलाते हैं उस पर भी रोक लगेगी। क्योंकि हिंदू कब कटता है? या तो वो क्षत्रिय होता है, या वैश्य होता है, या ब्राह्मण होता है, या शुद्ध होता है। कोई सेंस है इस बात की? तो आप एक काम कर दो, मैं आपको तरीका बताता हूँ, जुगाड़ करवा दो। बुंदेलखंडी जुगाड़। हाँ हाँ, हो जाऊं दो। जो तुम्हारे हमारे क्षेत्र में चलत, हाँ, वही जुगाड़ बता देता हूँ तुम्हें। हाँ, जुगाड़ जो है से आप ऐलान कर दो कि मनुस्मृति बेकार की चीज है। मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था की गई है थर्ड क्लास है और आज से मनुस्मृति को कोई माने नहीं भारत में। कितना बढ़िया, सब हिंदू हिंदू रहा है। फिर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ना ब्राह्मण बचा, ना क्षत्रिय मनुस्मृति बचा, या कोई नहीं। रामचरित या गीता कहीं पर भी वर्ण की बात आती है तो उसका ध्येय ये नहीं है कि पर्टिकुलर वर्ण में जीना है, पर्टिकुलर केवल वर्ण व्यवस्था को। हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हम जात पात ऊंच नीच और छुआछूत के खिलाफ हैं। हम इसके खिलाफ हैं जिन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता। वर्ण व्यवस्था एक प्राचीन परंपरा है, एक कैटेगरी है जो भेद को बढ़ाने के लिए नहीं की गई। एक लाइन होनी चाहिए, उस लाइन को एक सिस्टम बनाने के लिए की गई। चल झूठा। मनुस्मृति को जलाने से इस देश का अगर हिंदू एक हो तो हम कहेंगे कि आप आगे आओ। कौन है वो एक जो मनुस्मृति को जलाने से एक होने की बात रख सकता है? इस देश में यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई भी चीज उठाए कोई तो तत्क्षण ग्रंथों के ऊपर उंगली उठाई जाती है। मनुस्मृति एक संविधान है मानवों का। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मनुस्मृति एक जीवन जीने की शैली है। मनुस्मृति ब्राह्मण या क्षत्रिय या ठाकुर या चमारवाद करने की बात नहीं है। मनुस्मृति एक जीवन जीने की कला है। उसमें केवल ब्राह्मणों को अधिकार नहीं है, सबको अपने अपने कर्म करने का अधिकार है। तो आप मानवों के संविधान को जलाने से अगर हिंदू एक होता हो तो हमारे इस देश में बहुत सुधार हुए हैं। राजा राम मोहन राय के सिद्धांत के कारण बाल प्रथा बंद हुई, सती प्रथा बंद हुई। और अगर इस प्रयोग के करने से अगर हिंदू एक होता हो तो आप गारंटी लो। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। कहाँ हिंदू एक हो रहा महाराज जी? आप इतनी सारी बातें कर रहे हो, आप नौजवान युवा संत हो। 5000 साल का सनातन का इतिहास है? लगातार तमाम जो है शासक आए, तमाम सभ्यताएं आई, ठीक। अगर हिंदू एक होता तो भारत में मुगल आ पाते क्या? अगर हिंदू एक होता तो पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज आ पाते क्या? डच, हाँ, बाबर, हाँ। हम कैसे वही आए? आपसे पूछना चाह रहे हैं। बाबर को किसने बुलाया? किसने बुलाया? हिंदुओं ने तो बुलाया ना। वो लंपट 2 कौड़ी का बाबर है, उज़्बेक माँ और चंगेज बाप की औलाद, जिसको खुद उसके घर से लतिया के निकाल दिया गया, उसको हिंदुस्तान के हिंदुओं ने बुला के सर का ताज बना लिया। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे।
मुगल शासक शुरू हो गया, मुगल वंशावली शुरू हो गई। गिरिराज सिंह साहब जो केंद्रीय मंत्री कहते हैं हिंदू हिंजड़ा है। क्या बोला तूने? हिंदू हिंजड़ा है, दोबारा बोल। हिंदू हिंजड़ा है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। बहुत अच्छा कहते हैं। हाँ हमारे वो बहुत प्रिय है, राजनेता हैं इसलिए नहीं है। हाँ। हम यही प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं हाँ कि इस देश में हिंदुओं को कमजोर किया किसने? किसने? आपकी खुद हिंदुओं शिक्षा ने किया। प्रणाली ने, खुद हिंदुओं ने किया। हिंदुओं की कायरता ने, हिंदुओं की उदारता ने, हिंदुओं की वैमनस्यता ने, हिंदुओं की जातिवाद ने, हिंदुओं की जातियों ने, हिंदुओं के अंगड़ियों पिछड़ों ने, अरे कहना क्या चाहते हो? हिंदुओं के उन लोगों ने जिन्हें मंदिरों में आने से दिक्कत होती थी, मंदिरों में बुलाने से दिक्कत होती थी, उनकी बहन बेटियों के साथ सोने में दिक्कत नहीं होती थी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोड़ा। हम इसीलिए तो इस देश में पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए तो हम इस देश में हिंदू को एक करने के लिए निकाले। नहीं, बहुत लोग इसमें विरोध करेंगे। नहीं, हमारे बुंदेलखंड में महाराज जी कहते हैं, दादी आप हमारी बीच में ना बोल, पूरी बात सुन लो। बीच में ना बोल। नहीं महाराज एक सेकंड जी। हमारी दादी अम्मा कहती थी कि जब अपना सिक्का खोटा तो दूसरों का क्या दोष दें। फिर वही बात है? जब हिंदुओं को एकजुट कर रहे हो आप, यहाँ मुसलमानों को जो है आप बातें सुना हम रहे उनके खिलाफ ही नहीं है, हमने कोई बात नहीं खिलाई सुनाई है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। हम सिर्फ हिंदू हिंदू कर रहे हैं, उनको बुरी लगती है तो वो कूदते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। वो उपत के अपने आप बैटिंग करने आते तो हम फील्डिंग में लताड़ देते हैं। अब आप उपत करके आओगे, आप हमारी दीपावली है, हम दीपावली पे कह रहे हैं दिया जलाओ, लक्ष्मी जी को मनाओ, और आप तौकीर रजा साहब को लेकर के ज्ञान पेलने लगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तौकीर रजा के आप बयान जब आया। उपत करके कूदेंगे, आप हमारी सुन लो। हाँ। आपने पूछा कि हिंदुओं पर ये जो दमनकारी क्रांतियां हुई हैं, ये जो गुलाम बना, कारण क्या? शिक्षा प्रणाली कारण है। कारण है गुरुकुलम की पद्धति को मिटाना। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये कब मिटी? ये तो अभी मिटी ना आजाद भारत में। जिस वही वक्त तो हम आपसे पूछना जिस चाह वक्त रहे। मुगल हमारे देश में आए, घुसपैठ वही की तो हम उन्होंने, पूछना तब चाह तो रहे। गुरुकुल थे। वही हम पूछना चाह रहे कि इस देश में ये प्रपंच किसने किए? जिन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। कैसा लगा मेरा मजाक? इस देश में जातिवाद किसने फैलाया? जिन्हें इस देश की सत्ता को पाना था। इस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध किसने किया? जिनको इस देश पर बांट करके राज करना था, फूट डालकर राज करना था। अब हमने उनके लिए एक नई लाइन खींच ली है कि अब हम इन पछड़ों में नहीं पड़ेंगे, हम सब हिंदू एक हैं। इस बात पर जोर दें। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। कहाँ एक है महाराज जी? हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन तो खुद हिंदू है महाराज जी। हैं? ये कहते हैं जाति जनगणना कराओ। इससे तो आप अगर कह रहे हो जो ऐसा सोचते रहेंगे तो कभी हिंदुत्व की बात ही नहीं हो पाई। नहीं तो जो हिंदू, ऐसा अगर सोचते रहेंगे तो हिंदू जगाने की फिर राहुल संदेश गांधी, देना ही मूर्खता राहुल होगी। गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, हैं, ये तमाम लोग, चिराग पासवान, सुनिए ना महाराज जी, ये लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हम कराएंगे, जातीय जनगणना हमारा अधिकार है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। ये आप कह रहे हो जाति खत्म करो। ये राजनेता है। राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती। हम कोई राजनेता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं महाराज जी कि आपकी जिम्मेदारी है कि इन राजनेताओं को धर्म के मार्ग पर लेकर आइए, और ये सभी संतों का जो है ये कर्तव्य है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। फिर वही बात, एक अकेले संत कहां तक ये बात करेंगे? इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, हाँ, ना कि केवल संतों का। सहमत। इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हिंदू मुसलमान ना हो। सहमत। इस देश के प्रत्येक वोट डालने वाले का अधिकार है कि इस देश में जाति बात पर वोट ना हो। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को
लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।